पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि जिले के कुछ क्षेत्रों में लंबे समय से गोकसी हो रही है, इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि अलवर जिला लंबे समय से गो तस्करी का केंद्र रहा है। यहां से होकर हरियाणा व राजस्थान की सीमा के मेवाड़ क्षेत्र में गायों की तस्करी होती रही है। हाल ही नए बने जिला खैरतल तिजारा के ग्राम बरसिंहपुर के गिदावड़ा क्षेत्र में समाचार पत्रों द्वारा स्टिंग ऑपरेशन कर इस गंभीर मामले पर से पर्दा उठाने का कार्य किया है। आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए समाचार प्रकाशित किए हैं। मैं स्वयं अपने साथियों के संबंधित क्षेत्र में जाकर स्थिति को देखकर आया हूं। स्थिति भयावह है। जगह जगह गायों के सिर, पैर, जबड़े, खाल, सींग आदि फैले हुए हैं, जो देखने में ताजा एवं काफी पुराने दोनों प्रकार के हैं। मौके पर काफी संख्या में बगुले जमा थे, जो मांस के टुकड़ों को जमीन से चुन चुन कर खा रहे थे। कुत्ते गड्ढों को खोदकर उनमें भरे गए अवशेषों को खोदकर निकालने का प्रयास करते दिख रहे थे। उपस्थित स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही थी कि गोकसी लंबे समय से हो रही है। स्थानीय पुलिस के कुछ लोगों से बात करने पर जानकारी मिली कि यहाँ पुलिस भी बड़े जाब्ते के बिना घुसने की हिम्मत नहीं कर सकती। रेंज आईजी व खैरतल तिजारा पुलिस अधीक्षक से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से हिंदू समाज के परिवारों की समस्त जातियों को लगभग पलायन हो चुका है। देखने में क्षेत्र किसी मुस्लिम देश के हिस्से जैसा नजर आ रहा था। दुकानें भी लगभग मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही थी। खानपुर मोड़ से संबंधित क्षेत्र में जाने के लिए प्रवेश किया। पूरे रास्ते जगह जगह में समुदाय के लोग झुंड बनाकर बैठे हुए थे, जो हर वाहन को नोटिस कर रहे थे। उनकी हरकतों से लग रहा था स्थिति पर नजर रखने के लिए बैठे थे। घटना स्थल पर घूम कर देखने से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था क्षेत्र में गोकसी निर्भीक तरीके से लंबे समय से हो रही है। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि उनकी मांग है कि राज्य सरकार घटना की जांच करवाकर दोषियों को चिन्हित कर उचित दंड दिलवाने की व्यवस्था करे। क्षेत्र चूंकि एकदम संवेदनशील हो चुका है, अतः पुलिस की गश्त व चौकी आदि की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है। संबंधित भूमि जो कि राजकीय भूमि है, पर जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए जाए व जिन लोगों ने खेती कर रखी है उनकी खेती को भी समाप्त करने का कार्य किया जाए। इस हजारों बीघा राजकीय भूमि को किसी भी केंद्रीय सुरक्षा बल या सेना के प्रशिक्षण केंद्र आदि स्थापित कर भूमि को एवं क्षेत्र को बचाने का कार्य किया जाए। राज्य में निवर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा जानबूझकर गो तस्कर रकबर कांड के बाद लाए गए मॉब लिंचिंग कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि गो हत्या को मानव वध के समान अपराध घोषित किया जाए। गो तस्करी में उपयोग होते पकड़े जाने वाले वाहनों का पंजीयन निरस्त कर ऐसे वाहनों को स्थायी रूप से जब्त करने के संबंध में कानून बनाया जाए। साथ ही मेवात में प्रत्येक ग्राम के बाहर एंट्री पर लगे खोखे जो मुखबिरी कर रहे हैं को बंद करवाने की कार्रवाई की जाए और गांवों एवं कस्बों में अवैध रूप से मांस बिरयानी बेचने वालों पर प्रतिबंध लगे। जिला भर में से होकर गो तस्करी करने वालों को रोकने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात हो। विशेष तौर पर दौसा, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र आदि से गाय लेकर आने वाले वाहन एक्सप्रेस वे एवं सिकंदरा होकर अलवर से हरियाणा तक जाने का कार्य करते हैं। इन पर रोक लगाने के लिए उचित एवं आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यह उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर 2005 को इसी क्षेत्र से लगते क्षेत्र ग्राम मूसाखेड़ा में 3 सिख समुदाय के बिरजू सिंह, प्रीतम सिंह एवं दर्शन सिंह की मामूली कहासुनी में निर्मम एवं विभत्स हत्या कर दी गई थी व उनके समस्त परिवारजनों को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, जिसके पश्चात क्षेत्र में भय व्याप्त होने से लगभग हिंदुओं का आसपास के गांवों से पलायन हो चुका है। वर्तमान में अधिकतम गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं, जो वर्तमान एवं आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत हो सकता है। पूर्व में अलवर जिला में तिजारा, रामगढ़ एवं अन्य क्षेत्रों में गो हत्या के बड़े बड़े कांड हुए थे, तत्समय सरकार की सजगता से नियंत्रण में आए थे। बड़े तकलीफ के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अलवर जिला से अलग हुए जिला खैरतल तिजारा में ग्राम बरसिंहपुर, जिसमें रूंद गिदावड़ा जो जगह है किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जो कल पहली बार देखा। कल दैनिक भास्कर ने एक समाचार प्रकाशित किया था। उस समाचार के प्रकाशित होने के बाद मैं वहां कल मौके पर पहुंचा
जब वहां जाकर देखा तो सबसे पहली तो बात यह है कि वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे किसी लोकेशन के आधार पर हम वहां पहुंचे और पहुंचकर हमने देखा कि वो चंबल से भी बड़ा गहरा बीहड़ है, जिसमें 30-30, 40-40, 50-50 फुट गहरे नाले हैं और उन नालों में सैकड़ों हजारों की संख्या में गायों को काटकर फेंके गए अवशेष वहां पड़े थे। गायों की खोपड़ी थी, पैर थे, जबड़े थे और अन्य तरह के अवशेष थे। बहुत बड़ी संख्या में वहां कुत्ते थे और बगुले लगे हुए थे, जो मौके पर पड़े हुए मांस के टुकड़ों को चुन चुनकर खा रहे थे। कुत्ते कुछ गड्ढों को खोदकर उनमें से मांस निकालने का प्रयास भी कर रहे थे। हम लोगों ने करीब 2-3 घंटे तक वहां पूरे जंगल को घूमकर देखा। आसपास के क्षेत्र में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। पूरा भय का वातावरण था। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, कल हम यहां से जाते समय खानपुर, जो मूसाखेड़ा को भी रास्ता जाता है, वहां से हमने प्रवेश किया था 12 बजे करीब। और प्रवेश करने के बाद हम लोग जब गए तो पूरे एरिया में हमने ये देखा कि हर छोटे मोटे गांव के बाहर कोई ना कोई चाय की या बिरयानी का खोखा लगा हुआ है। और वो चाय और बिरयानी के जो खोखे हैं, वो मुझे लगता है कि वो मुखबिरों के खोखे हैं। जो गांव में पुलिस आ रही है, अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, इसकी सूचना देने के लिए लोगों ने अपने लोगों को वहां तैनात कर रखा है। वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग वहां से जा रहे थे तो लोग हमको भी गहरी वॉचिंग कर रहे थे, निगाह से देख रहे थे। हम लोग मौके पर पहुंच गए। रास्ते में जो जहां घटना स्थल है उसके आसपास बहुत सारे घर बने हुए थे। उन घरों में खास बात ये देखी गई कि एक भी घर में पुरुष नहीं था, केवल महिलाएं और बच्चे थे, जिससे ये प्रतीत होता है स्पष्ट कि वो जो पुरुष हैं वो किसी रेड की आशंका से अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। हम लोगों ने वहां पूरे क्षेत्र को देखा। देखकर यह प्रतीत होता है कि कम से कम 4-5 साल से वहां गोकशी हो रही है और बड़ी संख्या में गोकशी हो रही है। उस गोकशी को करने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग वहां पीछे की तरफ गायों को लेकर घूम रहे थे, जिन्होंने जैसे मेरी गाड़ी और दूसरी एक पुलिस की गाड़ी और हमारे पीछे हो गई थी, वहां उन दोनों को देखकर वो गायों को लेकर जंगल में भगा कर ले गए। ये कर भयावह दृश्य हमने देखा है। मेरा ये कहना है कि पूरा क्षेत्र वो मेवात हिंदुओं से खाली हो चुका है। हिंदुओं का 100% वहां से पलायन हो चुका है। हिंदू नाम का कोई व्यक्ति किसी दुकान पर नाम लिखा हुआ नहीं देखा। सारी दुकानें मुस्लिम्स की हो चुकी हैं, सारी आबादी मुस्लिम्स की हो चुकी है। सरकारी वो भूमि है, राजकीय भूमि, जिस पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, बिजली के कनेक्शन भी ले लिए हैं, खेती भी कर रखी है। हजारों बीघा वो राजकीय भूमि हो सकता है, वन विभाग की हो या अन्य किसी सिवाय चक की हो। ऐसी भूमि पर लोगों ने अपनी खेती और अपना घर बना रखा है। मैं चूंकि पिछले दिनों मैंने वो मंजर भी देखा है जब मूसाखेड़ा में 3 सगे भाई, दर्शन सिंह, प्रीतम सिंह और बिरजू सिंह, तीनों भाइयों की विभत्स तरीके से 24 नवंबर 2005 को मार मार कर हत्या कर दी थी। उनको दीवारों में सर मार मार के, जमीन पर पटक पटक के और उनके साथ जिस तरह का घृणित कार्य करके विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद वो जो संदेश था, वो 2005 से लगभग 18 वर्ष, पौने 18 वर्ष हो गए। इस 18 वर्ष में आप ये मान लीजिए 18.5 वर्ष हो गए। हिंदुओं से पूरा क्षेत्र डर के मारे खाली हो गया। पूरा का पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई मुस्लिम देश में हम लोग आ गए हैं। मेरा ये नहीं आरोप है कि मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सारा मुसलमान अपराध कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अपराधियों के खिलाफ हैं, मुस्लिम लोग, वो आगे आए और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने में प्रशासन का, सरकार का और पुलिस की मदद करें। क्योंकि अपराध जब तक सूचना नहीं मिलेगी तब तक अपराध को रोकना मुश्किल काम है। इस बारे में मैंने आप पत्रकार बंधुओं को इसलिए बुलाया है कि आपके माध्यम से मेरी बात सरकार तक भी जाएगी और मैं स्वयं सरकार को मुख्यमंत्री जी से मिलकर, गृह मंत्री जी से मिलकर इन सब बातों को रखूंगा। मैंने इसमें कुछ बिंदुओं को अपनी ओर से हाईलाइट करने का प्रयास किया है। इसमें मेरा कुछ जो बिंदु है, राज्य सरकार घटना की जांच करवाकर दोषियों को चिन्हित कर उचित दंड दिलवाने की व्यवस्था करे। दूसरा, क्षेत्र चूंकि एकदम संवेदनशील हो चुका है, अतः पुलिस की गश्त और चौकी आदि